Assalamualaikum. Dear students, today we are going to discuss a test of class New 9 which was held on 25th of March. The first portion in our test was MCQs. 4 MCQs were given in your paper. The first MCQ was the total area of Pakistan under plains and deserts. पाकिस्तान का कितने फीसद इलाका मैदानों और सहराओं पर मुश्तमिल है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 42%. चैप्टर नंबर 3 के फर्स्ट पैराग्राफ में बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर ये पॉइंट गिवन है. इसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन है कि 42% एरिया प्लेन्स और डेजर्ट्स हैं और 58% माउंटेन्स एंड प्लेन्स. सेकेंड एमसीक्यू इसके बाद फिर नेक्स्ट वन है द हाईएस्ट पीक ऑफ कोहे हिमालय. कोहे हिमालय की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है? ऑप्शन सी नागा पर्वत इज द करेक्ट आंसर. माउंटेन रेंजेस वाले टॉपिक के अंदर जो हमारा फिजिकल फीचर्स का फर्स्ट पार्ट है माउंटेन रेंजेस, उसमें फर्स्ट पार्ट है कोहे हिमालय. उसके अंदर ये पॉइंट है सबसे बुलंद चोटी कोहे हिमालय की नागा पर्वत. इसके बाद हमारा थर्ड एमसीक्यू है खैबर पास इज लोकेटेड इन द डैश ऑफ कोहे सफेद. दर्रा खैबर कोहे सफेद की किस सिमत में वाक़ है? ऑप्शन बी नॉर्थ इज करेक्ट आंसर, जिसको हम उर्दू में शुमाल कहते हैं. दर्रा खैबर कोहे सफेद के शुमाल में वाक़ है. नेक्स्ट है फोर्थ एमसीक्यू हमारा बोलान पास इज सिचुएटेड इन. दर्रा बोलान किस जगह पर या किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी कोहे सुलेमान. दर्रा बोलान कोहे सुलेमान में या सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है. ये हमारे एमसीक्यूज के आंसर्स हैं. इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस. शॉर्ट क्वेश्चंस को भी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से आप लोग ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करते हुए आपने पहले नंबर पर हेडिंग उसके अंदर लाजमी तौर पर देनी है. विदाउट हेडिंग आप कोई भी आंसर शॉर्ट क्वेश्चन का नहीं लिखेंगे. अब हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन यहां पर है राइट अ नोट ऑन पोठवार प्लेट्यू. सतह मुर्तफा पोठवार पर एक मुख्तसर नोट लिखिए. रिमेंबर स्टूडेंट्स, द हेडिंग ऑफ द आंसर इज गिवन इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट. जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसी के अंदर वो हेडिंग भी गिवन होगी. यानी जो चीज पूछी गई है उसको आपने एज हेडिंग यहां पर नोट डाउन कर लेना है. पोठवार प्लेट्यू ये हेडिंग है. उर्दू में हम इसको सतह मुर्तफा पोठवार कहते हैं. अब यहां पर स्टूडेंट्स एक चीज आप ये भी नोट कीजिएगा, पोठवार के स्पेलिंग पोठवार प्लेट्यू ये दो तरह से इसके स्पेलिंग बुक्स के अंदर मेंशन है. एक तो ये POTHOWAR है और कुछ जगह के ऊपर POTWHAR पे लिखा हुआ है. दोनों तरह से करेक्ट आंसर. अब आंसर में हमने लिखना क्या क्या है, कौन से पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे. जनरली पहले नंबर पर अगर आप अपनी बुक्स में भी देखें तो बिल्कुल स्टार्ट में पोठवार प्लेट्यू वाला जो आपका टॉपिक है लोकेशन मेंशन है. पोठवार प्लेट्यू कहां पर, और इसमें लोकेशन के हवाले से चारों साइड्स जो है इसकी नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट चारों साइड्स को मेंशन किया गया है. फर्स्ट वन अगर आप अपनी बुक्स के अंदर भी पॉइंट इसको नोट डाउन करेंगे, इन द नॉर्थ ऑफ पोठवार प्लेट्यू. नॉर्थ को उर्दू में हम शुमाल कहते हैं. इन द नॉर्थ ऑफ पोठवार प्लेट्यू इज कालाचिटा माउंटेन एंड मार्गला हिल्स. ये दो पहाड़ी सिलसिले हैं जो इसके शुमाल में वाक़ हैं, मार्गला और कालाचिटा माउंटेन. ये दोनों पाकिस्तान के सेंट्रल माउंटेन्स के अंदर आते हैं.
इसके बाद फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट है, इन द साउथ ऑफ पोठवार प्लेट्यू इज साल्ट रेंज, जिसको उर्दू में कोहिस्ताने नमक कहा जाता है। इसको कोहिस्ताने नमक भी कहते हैं स्टूडेंट्स, और सिंपली कोहे नमक भी कहा जाता है। ये दो साइड्स, नॉर्थ और साउथ, ये दोनों साइड्स इसकी माउंटेन्स हैं, और बाकी दोनों साइड्स जो है ईस्ट एंड वेस्ट, इन दोनों साइड्स के ऊपर रिवर्स है। इंडस रिवर एंड झेलम रिवर, ये इसकी दो साइड्स के ऊपर है, इसीलिए बुक के अंदर ये सेंटेंस भी आमतौर पर मेंशन होता है, ये पेपर्स के अंदर भी स्टूडेंट्स लिखते हैं, हम गाइड भी करते हैं। ये तीन चीजें जो है, पोठवार प्लेट्यू, साल्ट रेंज एंड थल डेजर्ट, ये तीनों दोनों रिवर्स के दरमियान एक पैरेलल स्ट्रिप की फॉर्म में आते हैं। टॉप के ऊपर पोठवार प्लेट्यू है, उसके साथ फिर आगे साल्ट रेंज है, और फिर उसके साथ आगे थल डेजर्ट है। तो ये दोनों रिवर्स के दरमियान है। इसमें रिवर्स को अगर कंसिडर किया जाए, इन द ईस्ट इज झेलम रिवर एंड इन द वेस्ट ऑफ पोठवार प्लेट्यू इज इंडस रिवर। ये चारों पॉइंट्स लोकेशन के ये पहले नंबर पर इसमें मेंशन होंगे। नेक्स्ट इसके बाद आगे आपकी बुक्स के अंदर कोई पॉइंट है, हाइट फ्रॉम सी लेवल, सतह समंदर से बुलंदी, जिसको हम इंग्लिश में एल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो हाइट फ्रॉम सी लेवल हियर इज फ्रॉम 300 मीटर्स टू 600 मीटर्स। इसके पोठवार प्लेट्यू का जो लोएस्ट पार्ट है that is 300 meters from sea level and the highest part is 600 meters from sea level. और लास्ट पॉइंट ये है, the important river in this plateau is सवान river. इसको उर्दू में भी यही नाम है, दरियाए सवान। यहां पर बेटा ये बात आपने याद रखनी है कि झेलम और इंडस रिवर्स they are not in the पोठवार प्लेट्यू। ये सतह मुर्तफा पोठवार के अंदर नहीं है, बल्कि उसकी साइड्स के ऊपर है। सतह मुर्तफा इन दोनों दरियाओं के दरमियान है, जबकि ये जो सवान रिवर है ये पोठवार प्लेट्यू के अंदर है। इस वजह से ये पार्ट यहाँ पर सेपरेटली गिवन है, और ये एज एमसीक्यू भी आपसे बोर्ड के पेपर्स में या किसी भी नेक्स्ट टेस्ट के अंदर पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क भी कर लीजिए। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट जो सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज राइट नेम्स ऑफ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की अहम बंदरगाहों के नाम लिखिए। इसके अंदर सी पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान या सिंपली सी पोर्ट्स, ये हेडिंग होगी आपकी। और ज्यादा आप इसको अगर करना चाहें प्रिसाइज, तो आप इसके साथ इंपॉर्टेंट का वर्ड भी ऐड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स या अहम बंदरगाहें। हमारा चैप्टर नंबर 3 का जो फर्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट ऑफ लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर साउथ में अरेबियन सी का पॉइंट है। उस पॉइंट में ये नाम गिवन है पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज कराची, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बंदरगाह भी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वन है बिन कासिम पोर्ट, इसको बिन कासिम पोर्ट भी कहा जाता है और सिंपली कासिम पोर्ट भी कहा जाता है, या पोर्ट कासिम, दोनों तरह से इसका नाम यूज कर सकते हैं आप। थर्ड वन इज पसनी पोर्ट एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज गवादर पोर्ट। अब इसमें से
जनरल पॉइंट है कि ये जो फर्स्ट 3 पोर्ट्स हैं, कराची, बिन कासिम एंड पसनी, ये तीनों की तीनों सिंध प्रोविंस के अंदर है और इनफैक्ट कराची के अंदर आती हैं। लेकिन टिपिकली एक पोर्ट का नाम जो है वो कराची पोर्ट है, बाकी बिन कासिम और पसनी है ये भी कराची में। Gwadar is the fourth one which is in Balochistan and it is not completely operational yet. इस वजह से वो जो स्टार्ट में मैंने कहा था कि कराची पोर्ट इज द लार्जेस्ट पोर्ट, अभी तक वही है। गवादर जब कंप्लीटली ऑपरेशनल होगी तो ये उसको टेक ओवर कर लेगी, गवादर विल बी द लार्जेस्ट पोर्ट। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट लोअर इंडस प्लेन। चलिए अब इसमें माउंटेन रेंजेस के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट फिजिकल फीचर्स का सेकंड पार्ट, वो था प्लेन एरियाज या प्लेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान। थर्ड क्वेश्चन है, द थिंग आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन इज लोअर इंडस प्लेन। उर्दू में हम इसको कहते हैं दरियाए सिंध का ज़ेरी मैदान। स्टूडेंट्स इसके आंसर को अगर हम देखें, पहले नंबर पर इसमें चीज ये है, द लोअर इंडस प्लेन मेनली इज सिंध प्रोविंस। ज्यादातर सूबा सिंध का इलाका इसके अंदर शामिल है। द अपर इंडस प्लेन इज पंजाब प्रोविंस मेनली। इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट, इट इज कंप्लीटली इरिगेटेड बाय वन एंड ओनली रिवर एंड दैट इज इंडस रिवर। सिर्फ एक ही दरिया है यहां पर, दरियाए सिंध। अपर इंडस प्लेन में 5 रिवर्स है, लोअर इंडस के अंदर सिर्फ एक है। फिर नेक्स्ट इसके अंदर एक चीज ये है, दिस इज लेवल्ड प्लेन एंड इट हैज लेस स्टीप, कम ढिलवानदार है, हमवार है और कम ढिलवानदार है। इसके ऐसे लेवल है और स्टीप कंपैरेटिवली ढिलवान इसके अंदर कम है, अपर इंडस प्लेन में स्टीप ज्यादा है। ये एक डिफरेंस है जो यहां आपकी बुक्स के अंदर मेंशन किया गया है कि इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है दैट इट इज अ फर्टाइल पार्ट, इसके जरखेज है और यहां पर एग्रीकल्चर सफिशिएंट होता है। नेक्स्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन इज इन द साउथ ईस्ट ऑफ लोअर इंडस प्लेन, दरियाए सिंध के ज़ेरी मैदान के जुनूब मशरिक में थर डेजर्ट इज लोकेटेड। थर, द लार्जेस्ट एंड द फर्स्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये लोअर इंडस प्लेन के साउथ ईस्ट में आता है। एंड लास्ट पार्ट इज ठट्ठा, इज अ प्लेस वेयर सिंध रिवर फॉर्म्स डेल्टा। ठट्ठा वो जगह है जहां पर दरियाए सिंध डेल्टा बनाता है। व्हाट इज डेल्टा? जनरल सा एक पॉइंट है, बिफोर एंटरिंग इनटू सी अ रिवर स्प्लिट्स अप इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। जनरल फिनोमेना है, किसी भी जगह पर दरिया समुंदर में शामिल होने से पहले मुख्तलिफ शाखों में तकसीम होता है। जनरली अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं तो इस तरह से है कि जैसे इंडस रिवर फ्लो कर रहा है, दिस प्लेस इज ठट्ठा, तो यहां से ये आगे डिफरेंट ब्रांचेस में स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाएगा और ब्रांचेस की फॉर्म में इंडस रिवर के अंदर जाता है।
जब रिवर इस तरह ब्रांचेस में स्प्लिट अप होता है तो ये जो ट्रायंगुलर शेप बनती है, दिस वन, दिस इज नोन एज डेल्टा, एंड द एरिया वेयर डेल्टा इज फॉर्म्ड इज नोन एज डेल्टाइक एरिया और डेल्टाइक रीजन। इसके अंदर ये पॉइंट आपकी बुक्स में मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एज एमसीक्यू भी आप लोगों ने प्रिपेयर किया हुआ है। ठट्ठा इज द प्लेस वेयर इंडस रिवर फॉर्म्स डेल्टा, और ये लाजमी तौर पर शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में भी आपने मेंशन करना है। इसके बाद फिर स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट और लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट लोकेशन ऑफ कीर्थर माउंटेन्स। उर्दू में हम इसको कहेंगे कोहे कीर्थर। तीन से चार पॉइंट्स हैं, बहुत आसान और सिंपल से हैं। माउंटेन रेंजेस में ये सेकेंड लास्ट पॉइंट है आपका, और बिल्कुल स्टार्ट के अंदर, बिल्कुल स्टार्ट में इसकी लोकेशन आपकी बुक्स के अंदर गिवन है। इट इज सिचुएटेड इन द वेस्ट ऑफ इंडस रिवर। दरियाए सिंध के मगरिब में वाक़ है, और आगे साथ ही एक दूसरा पॉइंट है, इन द साउथ ऑफ कोहे सुलेमान। ये दो मेजर पॉइंट्स हैं। कीर्थर का पहाड़ी सिलसिला दरियाए सिंध के मगरिब में और कोहे सुलेमान के जुनूब में वाक़ है, along the border of सिंध एंड बलूचिस्तान। ये मेन पॉइंट्स हैं, जस्ट ये लोकेशन के अंदर आपने मेंशन करना है। अब इसके आगे जो आपकी बुक के अंदर इसमें पॉइंट मेंशन किया हुआ है that its height is 2150 meter and Hab river and Liani river flows from Kirthar to Arabian Sea। ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप क्वेश्चन स्टेटमेंट को कंसिडर करें तो उसमें जस्ट लोकेशन पूछी हुई है कि लोकेशन क्या है कीर्थर की। तो लोकेशन के अंदर जस्ट ये चीजें हैं। अगर जनरल हो कि राइट अ नोट ऑन कीर्थर माउंटेन्स, या वैसे कीर्थर के हवाले से क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर उसमें लोकेशन के साथ आगे उसको पूरा एक्सप्लेन करना होता है। बट इस क्वेश्चन में आपने जस्ट ये लोकेशन लिखी। तो यहां तक स्टूडेंट्स हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते। लास्ट पार्ट ऑफ आवर पेपर वाज लॉन्ग क्वेश्चन। एक्सरसाइज बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का और चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स इंपॉर्टेंस। लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, दिस विल बी आवर मेन हेडिंग। उर्दू में है पाकिस्तान का महल्ले वकू। इसके अंदर स्टूडेंट्स हमने पहले नंबर पर लोकेशन ऑफ पाकिस्तान को मेंशन करना है। पाकिस्तान का महल्ले वकू क्या है, तो हमारी इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग एज सब हेडिंग आएगी लोकेशन। उर्दू में महल्ले वकू। दो चीजें हैं मेनली इसके अंदर जो आप लोगों ने अपनी बुक्स के अंदर भी पढ़ी हुई हैं। पहले नंबर पर हम इसकी वैल्यूज मेंशन करेंगे, लैटिट्यूड्स
एंड लॉन्गिट्यूड्स, जिसको उर्दू के अंदर हम खतूते तूल बल और खतूते अर्ज बल कहते हैं। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की वैल्यूज, लैटिट्यूड की वैल्यूज जो है, पाकिस्तान इज लोकेटेड बिटवीन 24 डिग्रीज to 37 degrees of north latitude and 61 degrees to 77 degrees of east longitude। 24 से 37 दर्जे अर्ज बल्द शुमाली और 61 से 77 दर्जे तूल बल्द मशरिक के दरमियान वाक़ है। और आप लोग ये पढ़ चुके हुए हैं कि ये जो इसके साथ डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड और ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें मिस्टेक हो तो आपका पूरे का पूरा आंसर गलत हो सकता है। और फिर इसके साथ आपने दूसरी चीज जो मेंशन करनी है वो पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं। जिसको हम उर्दू में हमसाया ममालिक कहेंगे। बहुत सिंपल और बहुत आसान सा पॉइंट है that in the north of Pakistan is China, in the south is Arabian Sea, in the east is India and in the west is Iran and Afghanistan। और ये आप लोग जानते हैं, क्लास में आप लोग पढ़ चुके हुए हो कि पाकिस्तान के एग्जैक्ट वेस्ट में मगरिब में ईरान है, जबकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में आता है, शुमाल मगरिब में। लेकिन आपकी बुक्स के अंदर दोनों के साथ सेम पॉइंट लिखा हुआ है दैट ईरान एंड अफगानिस्तान इज सिचुएटेड इन द वेस्ट। तो ये याद रखिएगा, वैसे भी अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट के अंदर आता है। ये लोकेशन का पॉइंट आ गया। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट मेन हेडिंग आप लिखेंगे इंपॉर्टेंस या उर्दू में अहमियत। अब वन बाय वन आपकी बुक के अंदर जो पॉइंट्स मेंशन है ये आपने एक्सप्लेन करने हैं। पहले नंबर पर फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज चाइना। अब सिंपली इसके अंदर आपने उसकी लोकेशन मेंशन करनी है। इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान from the start both the countries have friendly relations, different projects have been started and finalized by China। CPAC की एग्जांपल आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, आपकी बुक्स के अंदर भी है कि जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चाइना ने पाकिस्तान को प्रोवाइड किए हैं उसमें से लेटेस्ट वन इज CPAC। और वो अंडरस्टूड चीजें जो जनरल पॉइंट्स हैं कि चाइना पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा कंट्री है, एरिया भी काफी ज्यादा है, इट इज न्यूक्लियर पावर एज वेल। और राइट नाउ चाइना इज emerging ऑन द वर्ल्ड मैप एज एन इकोनॉमिक जायंट, माशी ताकत के तौर पर उभर रहा है। ये मेन पॉइंट्स हैं जो इसके अंदर आपने लिखने हैं। इसके बाद फिर आगे नेक्स्ट वन है सेंट्रल एशियन स्टेट्स। उर्दू में हम इनको कहते हैं वस्ती एशियाई रियासतें। यहां पर ये एक पॉइंट है स्टूडेंट्स, आप लोग क्लासेस में ऑलरेडी ऐसे पढ़ चुके हुए हैं। सेंट्रल एशियन स्टेट्स आर नॉट द नेबरिंग कंट्रीज, डायरेक्ट नेबर्स नहीं है पाकिस्तान के, बॉर्डर शेयर नहीं होता, अफगानिस्तान के बाद ये आते हैं। बट यू हैव स्टडीड कि अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ एक रीजन ऐसा है जो बिल्कुल एक नैरो स्ट्रिप है जिसको वाखान कॉरिडोर कहते हैं, 20 किलोमीटर उसकी विड्थ है सिर्फ, और उसके फौरन बाद आगे सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं। तो बिकॉज दे आर वेरी नियर टू पाकिस्तान, बहुत करीब हैं, इस वजह से इनको यहाँ पर नेबरिंग कंट्रीज में इंक्लूड किया जाता है। स्टार्ट में इनके नेम्स हैं, फिर उसके बाद इनकी इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पर एरिया पाकिस्तान से 6 टाइम्स ग्रेटर है, बट दे हैव हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, आबादी पाकिस्तान से कम है। फिर ये कि लैंड लॉक्ड है, एंड बिकॉज दे आर लैंड लॉक्ड दे डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। पाकिस्तान की जो कराची पोर्ट है ये इसको यूटिलाइज करते हैं,
and they are oil and gas rich countries. That's why they are important for Pakistan as well. तो म्यूचुअल इंपॉर्टेंस है दोनों की एक दूसरे के लिए. फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है अफगानिस्तान एंड ईरान. इन दोनों को हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं जैसे बुक्स के अंदर मेंशन है, और सेपरेट भी कर सकते हैं. एक पॉइंट आप अफगानिस्तान का बना लीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट ईरान का बना लीजिए. अफगानिस्तान में सिंपली ये है कि इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ईरान इज सिचुएटेड इन द वेस्ट. ये डिफरेंस है. बोथ आर इस्लामिक कंट्रीज. दैट्स व्हाई पाकिस्तान के इनके साथ आइडियोलॉजिकल रिलेशंस हैं और स्टार्ट से बेटर रिलेशंस हैं. टिपिकली ईरान वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया था पूरी तौर पर. और अफगानिस्तान आल्सो इज अ लैंडलॉक्ड, सेंट्रल एशियन स्टेट्स की तरह ये भी लैंडलॉक्ड कंट्री है अफगानिस्तान भी. और एक पॉइंट और कि अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ जो कॉमन बॉर्डर है दैट इज नेम्ड एज ड्यूरेंट लाइन. इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट है इंडिया. That is situated in the east of Pakistan. From the beginning, आगाज से दोनों ममालिक के रिलेशंस डिस्टर्ब्ड हैं और उसकी मेजर रीजन है कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट. और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं बट कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट इज द मेजर रीजन. एंड बोथ द कंट्रीज हैव फॉट 3 मेजर वॉर्स टिल नाउ. बोथ आर न्यूक्लियर पावर्स एंड देयर रिलेशंस आर वेरी मच डिस्टर्ब्ड. जस्ट ये शॉर्ट सा पॉइंट है आपकी बुक के अंदर, इतना ही लिखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट आपकी बुक के लास्ट पार्ट में हेडिंग इसकी बनेगी अरेबियन सी. उर्दू में इसको बहरा अरब कहा जाता है. इसमें एक तो सिंपल सा पॉइंट है दैट इट इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान. इसके अंदर फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लाजमी तौर पर इसमें ऐड अप होना चाहिए, दैट इज गल्फ स्टेट्स, जिसको हम उर्दू में खलीजी रियासतें कहते हैं. ये कंसेप्ट्स आप लोग पढ़ चुके हैं कि गल्फ क्या होती है, कहां पर है, गल्फ स्टेट्स कौन सी हैं, ये पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे. और ये हमारा लास्ट पॉइंट अरेबियन सी का था जिसके अंदर हमने ये नेक्स्ट हेडिंग इंडियन ओशन बनाई है. उर्दू में बहरे हिंद कहते हैं. सेम साइड है इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान. जस्ट डिफरेंस ये है, सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि ये बड़ा समंदर है, ये छोटा समंदर है. सी इज द पार्ट ऑफ ओशन. और इसके अंदर पॉइंट ये है कि थ्रू इंडियन ओशन पाकिस्तान इज कनेक्टेड विद 2 major regions of the world, South East Asia and South Asia. फर्दर आगे आपकी बुक में कंट्रीज के नाम भी हैं कि कौन कौन से कंट्रीज हैं. साउथ ईस्ट एशियन मुस्लिम कंट्रीज आर इंडोनेशिया, मलेशिया एंड ब्रुनाई दारुस्सलाम. ये 3 मुस्लिम कंट्रीज हैं जिनके साथ पाकिस्तान कनेक्ट करता है थ्रू इंडियन ओशन. साउथ एशिया में 3 कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका, जिनके साथ पाकिस्तान थ्रू इंडियन ओशन कनेक्ट कर रहा है. आप अगर अपनी बुक्स में देखें तो बांग्लादेश एंड मालदीव्स, उर्दू में मालदीव कहते हैं, इंग्लिश में मालदीव्स है, ये दोनों ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं. श्रीलंका बाहर है ब्रैकेट से. श्रीलंका इज अ नॉन मुस्लिम कंट्री. बांग्लादेश और मालदीव्स ये दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं. तो वो इस सेंस में ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है कि ये मुस्लिम कंट्रीज हैं जिनके साथ पाकिस्तान कनेक्ट करता है थ्रू इंडियन ओशन. और लास्ट पॉइंट कंक्लूजन. जिसको हम उर्दू में हासिले कलाम कहते हैं. एज यू पीपल नो, ये लॉन्ग क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन विदाउट कंक्लूजन कंप्लीट नहीं होता. और ये है क्या चीज,
आपने बेसिकली पूरे टॉपिक को अपनी वर्डिंग में बहुत सिंपली अपनी वर्डिंग के अंदर 2 to 3 लाइंस में कंक्लूड करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का लोकेशन या मोहल्ले को पूजा, इसको अगर हमने कंक्लूड करना है इंपॉर्टेंस को, then Pakistan is situated in the south of Asian continent. Pakistan has a specific important strategic location in the world because Pakistan is bordered with China, Central Asian states, India, Afghanistan, Iran and Arabian Sea. इस तरह ये बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा, सिंपलेस्ट मैंने आपको बताया। फर्दर इसमें आप एक दो पॉइंट्स ऐड अप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने कंक्लूजन किसी भी क्वेश्चन का लाजमी तौर पर लिखना है। दीज वर द मेन पॉइंट्स हमारे टेस्ट के हवाले से। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन और एनी क्वेश्चन यू पीपल में आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप किसी भी तरह की कंफ्यूजन अपनी जो है वो पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।